बाकी के स्टॉक्स और इन्फोसिस का एडीआर का व्यू देखते ही बनता था। क्या जोर से 6% की रैली वहां पर देखने को मिली ओवरनाइट, ओवर द वीकेंड। अच्छा, HCL टेक, विप्रो, इनके नतीजे भी आने वाले हैं। और माइंडट्री, ये वो स्टॉक है जो गाबा जी को पसंद है। एक बार वापस से दिखा दीजिए। गाबा जी ने एक मैसेज भेजा है। गाबा जी कह रहे हैं इसका जरा स्टॉप लॉस मुझे चेंज करना था, तो स्टॉप लॉस 1700 का रखा गया है। माइंडट्री के स्टॉक के ऊपर भी 1700 का स्टॉप लॉस है। अगर पहले उन्होंने गाबा जी, आपने पहले कुछ गलत लिखाया था, आप शायद अभी ठीक हो गया। बिल्कुल मेरे से गलती हो गई थी। यस, सही हो गया सर। स्टॉप लॉस है 1800 का टारगेट। ठीक बात है। थैंक यू वेरी मच। तो नजर रखिएगा इस स्टॉक के ऊपर भी। ये शेयर भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। लेकिन नतीजे बढ़िया निकल कर आए हैं। दरअसल डीमार्ट के भी क्या शानदार नंबर्स पेश किए हैं। बताइए आशीष, नतीजे कैसे रहे? क्योंकि आप लोग रिजल्ट्स की बात करें, ध्यान रखें कल टाटा एलेक्सी के नंबर्स भी आने मंगलवार के दिन, तो पूरा आईटी फोकस में। हाँ, एवेन्यू सुपरमार्ट नंबर्स गजब के, इस बार सरप्राइज है। पिछले हफ्ते जीएम ब्रेवरीज देसी से शुरू हुआ था, पूरे सेक्टर की रेटिंग कर दी उसने। टीसीएस के अच्छे नंबर्स और एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स अच्छे आते हुए अहेड ऑफ स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। आई एक्सपेक्टेड थी 5-5.5% बढ़ेगी, बड़ी 10 से 11% के आसपास। इबीटा एक्सपेक्टेड था कि केवल 2% साल दर साल का इंप्रूवमेंट दिखाएगा, बढ़ गया 15.5%। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो थी मार्जिन की कि 8.5% होंगे, 30 बेसिस पॉइंट्स का दबाव होगा। दरअसल 30 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन में इंप्रूवमेंट है 9.1% का, और इसीलिए मुनाफा 16% बढ़ा। ये जितने आंकड़े पढ़े मैंने, सारे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। पर एक दिक्कत, अच्छा, मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है। पहले वो कह रहे हैं कि सेल्स और सेल्स मिक्स जो है अब यूजुअल टाइम्स के पास पहुंच रही है, यानी कि प्री कोविड के बिल्कुल पास पहुंच गई है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक लाइन जोड़ दी कि प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी जो सर्टेन कैटेगरीज में है बेहतर हो उससे पहले बिगड़ेगी, और जब बिगड़ेगी तो आने वाले कुछ क्वार्टर्स में उसका इंपैक्ट आपको इस कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। जी, तो ये थे नंबर्स। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, हाउस व्यूज क्या है, ये समझते हैं उनको, टारगेट्स क्या हैं। क्योंकि याद रखिएगा पिछले हफ्ते ही यानी 7 जनवरी को इसने अपना ट्रेडिंग करियर का ऑल टाइम हाई छुआ था, वो था करीब 3100 रुपए का। सुमित, अब इन नंबर्स के बाद व्यू क्या है और टारगेट्स क्या है हायर लेवल्स पे? देखिए, मेजरली ब्रोकर सभी ये मान रहे हैं कि नंबर्स तो बहुत स्ट्रांग आए हैं डीमार्ट के, और नंबर्स के बाद उनकी तरफ से रेटिंग भी पॉजिटिव है। जेफरीज होल्ड की रेटिंग के साथ 3200 रुपए का टारगेट दे रहा है। गोल्डमैन सैक्स करीब बाय रेटिंग के साथ 3142 रुपए का टारगेट दे रहा है। हालांकि क्रेडिट स्विस ने अंडर परफॉर्म रेटिंग दी है और 2400 रुपए का टारगेट दिया है। अब दोनों की जो पॉजिटिव साइड पर रिपोर्ट है, उन्होंने ये बात साफ की है कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, हर पैरामीटर में बीट है। ई कॉमर्स पार्ट इनका एक्सपैंड कर रहा है, भले अनुमान से थोड़ा धीरे है लेकिन एक्सपैंड अच्छा कर रहा है। नवंबर और अक्टूबर की सेल काफी स्ट्रांग थी, दिसंबर में थोड़ी सी धीमी पड़ी है सेल, लेकिन लग रहा है कि अगली तिमाही तक शायद वो पिकअप होता हुआ दिखाई पड़ेगा। जो अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं, 2400 रुपए टारगेट दे रहे हैं, उनको लगता है कि वैल्यूएशन पार्ट पे थोड़ा सा महंगा हो गया है, इसलिए हो सकता है एक डिप लेता हुआ दिखाई पड़े नंबर्स के बाद। लेकिन मेजरली ब्रोकर्स पे थम्स अप ही दे रहे हैं और सबको लगता है कि 3100-3200 रुपए की रेंज में दोबारा रिज्यूम करता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक बात है। तो देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, और हमने देखा था इस स्टॉक ने भी 52 वीक हाइस के करीब जाकर अपने आप को रोका है, और बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके खुलने के बाद इसके ऊपर एक राय लेंगे, चार्ट्स पर ये कैसा नजर आ रहा है। लेकिन बहुत सारी खबरें हैं और कहां पर न्यूज है वहां पर पहले जान लेते हैं। आशीष बताइए, ये तो 2 दिग्गज कंपनियों के नतीजों की बात हुई, और कहां पर खबरें हैं? एक रिजल्ट और है, एक और अच्छा नंबर है, वो भंसारी इंजीनियरिंग पॉलीमर्स। अरे गजब के नंबर इस कंपनी की तरफ से भी। आय में साल दर साल 58% का उछाल, कारोबारी मुनाफा 630% का जंप, मार्जिन 9-10% से बढ़कर 44-45% पे आ गए, और इसलिए मुनाफा 16-17 करोड़ से बढ़कर 136 करोड़ रुपए, यानी कि 700% का जंप। अभी भंसारी इंजीनियरिंग पॉलीमर्स, ध्यान रखें, इनडायरेक्ट प्ले है ऑटोमोबाइल्स और होम अप्लायंसेस स्पेस पे, तो इसीलिए उस स्पेस के भी अब नंबर्स एक्सपेक्टेड होंगे कि अच्छे देखने को मिलेंगे। अच्छा, जहां तक बाकी खबरें हैं, विप्रो आईटी में आज उसका जो बायबैक है वो बंद होने जा रहा है। 9,500 करोड़ रुपए का बायबैक था, टेंडर रूट के जरिए 400 रुपए पर शेयर पे बायबैक टेंडर करना है। फ्राइडे तक 326% ओवर सब्सक्राइब, या 326% सब्सक्राइब हो चुका है। ध्यान रखिए, स्टॉक 400 पे बायबैक कर रहे हैं टेंडर, और ये 430 पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है। उस लिहाज से इस तरह की टेंडरिंग गजब हो रही है। टाटा, कई सारे क्वार्टर अपडेट्स आए। टाटा स्टील का बिजनेस अपडेट है मिला जुला। इंडिया बिजनेस प्रोडक्शन 0.2% क्यू ऑन क्यू बढ़ा, साल दर साल 3% का उछाल था, लेकिन यूरोप बिजनेस प्रोडक्शन में अच्छा उछाल है 21-22% के आसपास का। बाकी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के Q3 बिजनेस अपडेट
वाकई स्ट्रांग है। तो हालांकि पिछले क्वार्टर में स्ट्रांग सेल्स के चलते इन्वेंट्री ठंडी थी, उसका इंपैक्ट है, लेकिन उसको एडजस्ट करूं तो आपको आंकड़े अच्छे लगेंगे। नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। टाटा स्टील बीएसएल का क्वार्टरली अपडेट आया है। क्रूड स्टील प्रोडक्शन मार्जिनली 3% क्यू ऑन क्यू डिक्रीज हुआ, 4% का उछाल है। ये आंकड़े बुरे नहीं है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इन्होंने मेंटेनेंस के शटडाउन्स भी ले रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। इक्विटास की तरफ से जो क्वार्टरली अपडेट आया है, स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट मोमेंटम है। डिपॉजिट्स 51% साल दर साल, 23% क्यू ऑन क्यू का जंप दिखा रहे हैं। एडवांसेस में भी 19% साल दर साल का उछाल है। इसके अलावा वेदांता को नजर रखिएगा। प्रमोटर्स ने ओपन ऑफर लॉन्च करा है। 37.2 करोड़ शेयर्स, यानी कि 10% कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी खरीदना चाहते हैं, पर भाव है 160 रुपए। फ्राइडे का क्लोज था 182 का, यानी कि फ्राइडे के क्लोज से 12% के डिस्काउंट पे ये ओपन ऑफर लेकर आए। प्रमोटर्स ने, आपको याद होगा, हाल में लार्ज डील्स के जरिए ऑलरेडी स्टेक बढ़ाया था, 50 से बढ़ाकर 55% का करा हुआ है। जब से वो डीलिस्टिंग फेल हुई थी तब से स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा किस हद तक लोग लेते हैं, क्योंकि 160 रुपए की प्राइस है। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, वो डेरिवेटिव्स आज से उसके लॉन्च होने वाले हैं, ट्रेडिंग शुरू होगी। अब इसमें बैंक्स होंगे, एनबीएफसीज होंगी, इंश्योरेंस कंपनीज होंगी, एएमसी होगा। तो निफ्टी बैंक में सिर्फ बैंक होते थे, इसमें बैंक्स के साथ साथ बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज भी रडार पे आएंगी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन बैंक्स का 63% अभी भी वेटेज है इस इंडेक्स में भी। पर एक दिक्कत की बात, निफ्टी से 94% कोरिलेशन और निफ्टी बैंक से तो 98% कोरिलेशन है इसका। तो लोग सवाल उठा रहे हैं निफ्टी बैंक की जगह इसमें एक्सपोजर क्यों लिया जाए, लेकिन एक इंटरेस्टिंग प्ले आप लोग की स्क्रीन पर ही है। केसी इंटरनेशनल 1024 करोड़ के नए ऑर्डर्स इस कंपनी ने बैक करे। अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को 50 करोड़ का ऑर्डर मिला है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स से। एआरएसएस इंफ्रा को 146 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पीवीआर, एफआईज क्या खरीद रहे हैं? पिछले क्वार्टर में एफआईज ने दरअसल पीवीआर में शेयर होल्डिंग बढ़ा दी है, वो बढ़ाकर पहुंच गए 38.5, ऑलमोस्ट 300-400 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। जीएनए एक्सेल्स के आज तिमाही नतीजे हैं और सेल वायदा बैन में कंटिन्यू होता हुआ। खबरें आपने बताई। वेदांता से शुरुआत, सही बात है, वेदांता से शुरुआत करते हैं, उसके बाद आज जैकपॉट भी है या वीकेंड था? है ना? अच्छा, मेहनत करी वीकेंड। चलिए ठीक है, तो जैकपॉट के क्यूज भी अभी थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे, लेकिन वेदांता से शुरुआत करते हैं। ओपन ऑफर 160 रुपए प्रति शेयर का, 5950 करोड़ रुपए जो है वो शेल आउट करेंगे प्रमोटर्स और ओपन ऑफर करना चाहते हैं। और पहले भी देखिए कोशिश कर रही थी उन्होंने डीलिस्टिंग करने की, लेकिन भाव नहीं मिला ठीक, तो फिर देखिए डीलिस्ट करने से उन्होंने व्यू अपना चेंज कर दिया। लेकिन अब इस ओपन ऑफर में भी क्या शेयर मिलेंगे इनको 160 रुपए के भाव पर? मयूरेश जी, कमोडिटी साइकिल जिस तरह से बढ़िया चल रहा है, वेदांता के प्रमोटर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं शेयर खरीदने के लिए, आपकी राय इस खबर पर? इसमें दो पहलू है हेमंत जी, जैसे मैं देख रहा हूँ। आई थिंक पहला पहलू तो है कि जो ऑफर इन्होंने दी है, अगर इनको मिलती है तो जो हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड्स हैं इनको और मिलेंगे बिकॉज ऑफ द एडेड शेयर होल्डिंग दैट दे विल गेट। और दूसरा, आगे जाते वक्त आई थिंक इफ दे कैन गार्नर मोर शेयर होल्डिंग, डीलिस्टिंग शायद थोड़ी आसान हो जाए। ऑन द थर्ड एस्पेक्ट आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो कमोडिटी साइकिल टर्न हो चुका है और जैसे प्राइसेस हम देख रहे हैं, वेदांता के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, जो कन्वर्जन कॉस्ट है और जो एलआईसी की टेंडरिंग हुई थी, लुकिंग एट बुक वैल्यू फ्रॉम एन FY 22-23 पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है वैल्यू तो बिल्कुल है। तो अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे पता नहीं, बट स्टॉक एक रेंज में फंसा रहेगा। बट आई थिंक द इंटेंशन इज प्रीटी क्लियर, हिंदुस्तान जिंक के डिविडेंड्स लेने हैं और शायद आगे ओपन ऑफर आए तो हायर शेयर होल्डिंग आगे तक स्टैक करके रखनी। अच्छा, तो नजर रहेगी। अच्छा, मैं तो ये सोचता हूं जिसके पास 182 रुपए का भाव यहां मिल रहा है वो 160 पर ओपन ऑफर में क्यों शेयर देगा? मतलब भाव नीचे है आशीष, लेकिन आप मुझे बताइए, आपके पास शेयर हो जिसका भाव हो 180-82 रुपए, आप ओपन ऑफर में शेयर देंगे क्या 160 रुपए में? इसलिए अगर जो लोग सोच रहे हैं बहुत जोर से गिरेगा, घबरा जाएंगे, ऐसा कुछ मत सोचिएगा। ये स्टॉक यहाँ से घटने वाला, गिरने वाला नहीं है। और 160 किसने शॉर्ट किया है अच्छे बाजार में? लास्ट में देखिए सेकंड हाफ में ये जोर से शॉर्ट यहाँ पर बना था, लेकिन आप अगर आज सुबह सुबह खुलते ही अच्छे बाजार में से शॉर्ट करेंगे तो हो सकता है आप फंस जाएं। तो 160 रुपए के चलते हो सकता है थोड़ा बहुत गैप अप मिले, लेकिन वहां पर आपको कम से कम नहीं बेचना है, ये ध्यान रखिएगा। वेदांता में बिल्कुल क्लियर राय है, लेकिन जो गडकरी साहब के स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़े चिंता में डालने वाले हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने सीमेंट शेयरों के ऊपर कैपिटलाइजेशन का आरोप लगाया था तब थोड़ा सा नर्म पड़े थे सीमेंट शेयर, और आज फिर से देखिए ओवर द वीकेंड इसी तरह की खबरें उनकी तरफ से निकल कर आई हैं। वो सीमेंट के अलावा स्टील शेयरों पर भी कार्टेलाइजेशन का आरोप लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सीमेंट स्टील कंपनियां कार्टेल बनाकर कीमतें बढ़ा रही हैं। इसका असर क्या देखने को मिलेगा जोशी जी, बताइए प्लीज।
एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर देखने मिलेगा हेमंत जी, तो आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट ये भी समझना चाहिए आई थिंक कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो उत्पादन आता है सीमेंट या स्टील से, आई थिंक वो बढ़ना ही है। दूसरा, इनपुट कॉस्ट जेन्युइनली बढ़ चुके हैं। तो अगर आप एक्स एफओबी प्राइसेस देखते हैं आयरन ओर के, कोकिंग कोल के, पेट कोक के, तो आयरन ओर, कोकिंग कोल सीमेंट प्रोडक्शन में लगता है, स्टील प्रोडक्शन में लगता है, पेट कोक लगता है सीमेंट प्रोडक्शन में। ऑल दीज प्राइसेस हैव मूव्ड सिग्निफिकेंटली हायर बिकॉज ऑफ ट्रेड डिसरप्शंस। तो यस, आई थिंक जो रियलाइजेशंस इन्होंने बढ़ाने की सोच रहे हैं या बढ़ा चुके हैं, आई थिंक दैट इज लॉजिकल बिकॉज ऑफ इनपुट कॉस्ट मूविंग हायर। तो यस, सेंटिमेंटल इम्पैक्ट जरूर आ सकता है, बट मुझे लगता है अगर डिप्स में क्वालिटी स्टॉक्स मिलते हैं तो आई थिंक कमोडिटी प्ले स्टिल इन देयर फेवर। और जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंडिंग आएगी गवर्नमेंट के, मुझे लगता है आई थिंक चुनिंदा लीडर्स ये दोनों स्पेसेस से बहुत बढ़िया कर सकते हैं अगले 1 से 2 वर्ष में। बताइए, आपका एनालिसिस बहुत ही गजब का था। पिछली बार भी ये छोटे मोटे करेक्शन के बाद फिर भाग गए थे, और अब तो जो कंपनियां हैं, देखिए आईटी के बाद सबसे पहले नतीजे जो आएंगे वो स्टील कंपनियों के आएंगे, और नंबर्स तो देखिए अच्छे आने वाले हैं। ये बात आपने बहुत बढ़िया कही। मैं एक मित्र के साथ बैठा हुआ था ओवर द वीकेंड और उनसे पूछ रहा था कि भाई बताइए रूरल सेक्टर में किस तरह की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वो ये कह रहे थे हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं, इवन स्टील के दाम तो बढ़े ही हैं, प्लास्टिक के दाम भी बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं। देखिए तो ये समझ में आ रहा है कि कीमतें तो देखिए बढ़ती ही जा रही हैं। कोई बढ़िया स्टॉक अगर इस खबर के चलते कमजोर होता है, ढीला होता है, एक सीमेंट का प्ले बताइए, एक स्टील का प्ले बताइए जो आप खरीदना चाहेंगे मयूरेश जी। बिल्कुल, आई थिंक जो एक सीमेंट का प्ले होगा लार्ज कैप्स में, मुझे लगता है आई थिंक अंबुजा पे ध्यान देना चाहिए। रॉयल्टी का एक ओवरहैंग निकल चुका है। दूसरा, आई थिंक जो इनकी प्रेजेंस है विद इन द मार्केट्स इटसेल्फ, नॉर्थ और वेस्ट की, वहां पे अच्छा एक इनको तुल मिला है। तीसरा, आई थिंक वॉल्यूम लेड प्राइस ग्रोथ विल लीड टू ऑपरेटिंग लेवरेज, और कैश फ्लोज के वजह से मुझे लगता है एबिटा पर रिपोर्टेड टर्न बहुत बढ़िया कर सकता है।